हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको क्लास के टाइम में ही ये सारी चीज़ें जो भी हम एग्जांपल्स और पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे करेंगे वो आपको क्लास के टाइम में ही याद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, छोटा सा निमोनिक है, चलो वॉल्वो से यूएस एंड चाइना। चलो वॉल्वो से यूएस एंड चाइना, कि आप किसी को बता रहे हो कि चलो वॉल्वो से कहाँ, यूएस एंड चाइना। ठीक है, यूएस याद रखना और चाइना याद रखना है। अब चलो से आपको क्या याद आएगा? चलो से आपको याद आएगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, वॉल्वो से याद आएगा वॉल्वॉक्स। ठीक है, यूएस से याद आएगा आपको यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा, एस से स्पाइरोगायरा। कारा से याद आएगा चाइना। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है ना कि चलो हमने अच्छी बात है ट्रिक तो देख ली, लेकिन अब ये कैसे याद आएगा कि ये ग्रीन एल्गी में ही एग्जाम्पल थे। इसको ऐसे याद रखना कि आपने ना कोई प्लांट, जैसे आप जानते हो कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स ऐसे समझ लो कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, है ना, हर जगह नहीं मिलते हैं। तो ऐसे समझ लो कि आपने कोई ग्रीन प्लांट जो है वो लाया कहाँ से, यूएस और चाइना से। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आएगा ग्रीन एल्गी के केस में। फिर देखते हैं फेयोफाइसी के केस में। फेयोफाइसी को जो है वो ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। तो इसके लिए ट्रिक है, कार पे दिया एलएस फ्रेंड को। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि आपने जो है वो क्या किया, मतलब माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपने जो है वो किसी चीज़ का मान लो मॉडल बनाया, है ना, जैसे स्कूल में देते हैं मॉडल्स बनाने को, वैसे आपने बनाया। और जो भी आपने मॉडल बनाया था वो आपने उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया था, मतलब एलएस बनाया था। ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड को वो कार पे दे दिया जैसे ही बना दिया। ठीक है, तो कार पे दिया एलएस फ्रेंड को। ठीक है, एलएस फ्रेंड को, और वो जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था वो कैसा था, ब्राउन कलर का था। तो कार से आपको याद आएगा एक्टोकार्पस। तो जब भी हम एक्टोकार्पस बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपका कार वर्ड आ रहा है। ठीक है, कार पे दिया, दिया से आपका बनेगा डिक्टोटा, डिक्टोटा, दिया की डी से डिक्टोटा। एलएस दिया तो एल से लेमिनेरिया और एस से सरगेसम। ठीक है, फ्रेंड को दिया तो एफ से क्या बन जाएगा हमारा, फ्यूकस। आई होप यहाँ तक अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी को जो है रेड एल्गी कहा जाता है। इसके लिए तो सिंपल कीवर्ड है पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला रख लो याद, पी स्क्वायर जी स्क्वायर। पी से पॉलीसिफोनिया, नेक्स्ट पी से पोरफायरा, नेक्स्ट जी से ग्रेसिलेरिया, नेक्स्ट जी से जेलेडियम। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, लीवरवर्ट्स आते हैं और मोसिस आते हैं। तो लीवरवर्ट्स में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा एग्जांपल आता है जैसे कि मर्केंशिया है। ठीक है, तो मर्केंशिया आपका लीवरवर्ट में एग्जांपल आ जाता है। और वैसे ही अगर हम देखें जो मॉसिस हैं ये भी हमारे पास किस में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, क्या क्या आते हैं, लीवरवर्ट्स आते हैं और दूसरे हमारे क्या आते हैं, मॉसिस आते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट आपका, दैट जो आपके लीवरवर्ट्स होते हैं उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक स्पेशल तरीके के स्ट्रक्चर्स के द्वारा होती है, यानी कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के द्वारा होती है। जिन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम गैमी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैमी बोल देते हैं। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गैमी कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, बहुत सारी ऑप्शंस देख के, है ना। जैसे आपको ए ऑप्शन दे देंगे कि गैमी आर ग्रीन यूनिसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, बी ऑप्शन दे देंगे कि गैमी आर ग्रीन यूनिसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स, इस टाइप से। तो इट मे क्रिएट ए कन्फ्यूज़न। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इसीलिए मैंने ये अलग से आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर। अब इसको ऐसे याद रखना कि ये मल्टी सेलुलर हैं, इसको ऐसे याद रखना, गम, गम की स्पेलिंग माइंड में याद रखना। जब हम गम लिखते हैं तो GUM। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि गम की स्पेलिंग में तो हमारे पास जो है क्या आता है, यू भी आता है, राइट, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है गम, ऐसे याद रखना, हिंदी में लिखना है गम। तो एक जी से ग से बन गया गैमी और म से बन गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब उसके बाद ऐसे याद रखना कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। तो ऐसे याद रख लेना कि आपको बहुत गम हुआ MA करती बार, MA करती बार। ठीक है, आपने MA में एडमिशन तो ले ली लेकिन आपको बहुत गम हुआ तो MA। तो M से मल्टी सेलुलर, A से एसेक्सुअल बर्ड्स, A से एसेक्सुअल बर्ड्स।
जो मॉसिस होती हैं, मॉसिस के केस में दो स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी, एक आती है हमारी प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी हमारे पास आती है लीफी स्टेज। तो जो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज है वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज है, ठीक है। जबकि जो लीफी स्टेज है वो डेवलप करती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, दैट डेवल्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी का, जिसे ऑप्शन में दे देंगे, इट डेवल्स फ्रॉम द प्राइमरी प्रोटोनीमा एज ए सेकेंडरी बर्ड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको फोकस करने होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, जैसे उसमें ऑप्शन में दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अच्छे से इसको याद रख लेना कि जो हमारी लीफी स्टेज है वो डेवलप करती है आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप करती है एज ए लेटरल बर्ड, एज ए लेटरल बर्ड। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे मॉसिस हैं, मॉसिस में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। लीवर वर्ड्स में तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया मर्केंशिया का, राइट। अब मॉसिस में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ये हम देखेंगे। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमारे पास जो एल्गी हैं, एल्गी में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, राइट। उसके बाद जो है वो मॉसिस की हमने स्टेजेस देखी, लीवर वर्ड्स में एक एग्जाम्पल देखा, मॉसिस में दो स्टेजेस देखी, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मॉसिस में हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो मॉसिस में हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, राइट। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखना कि बॉस है फ्रेंड पहले से, बॉस है फ्रेंड पहले से, ठीक है। अब बॉस में देखो किसका साउंड आ रहा है, मॉस का, ठीक है। तो याद रख लेना कि बॉस जो है आपका क्या है, फ्रेंड है, पहले से ही आपका फ्रेंड है। बॉस क्या है, आपका फ्रेंड है, पहले से ही आपका वो फ्रेंड है। तो बॉस है फ्रेंड पहले से, बॉस है फ्रेंड पहले से। अगर आपको ऐसे याद हो जाते हैं एग्जाम्पल्स जस्ट रिकैप्चुलेट करके, रीड करके ही, तो दैट इज़ मच बेटर। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूलते हो एग्जाम्पल्स, तो माइंड में ये छोटे मोटे ट्रिक्स ये इमेजिन करके आप इसके जो आंसर्स हैं वो दे सकते हो। एक दो बार इन ट्रिक्स को रीड आउट करोगे कभी नहीं भूलोगे। सो बॉस है फ्रेंड पहले से, देखो सिंपल सी बात है, इमेजिन ही करना है माइंड में कि बॉस है आपका फ्रेंड पहले से, बॉस है फ्रेंड पहले से, ठीक है। तो बॉस से आपको, बॉस के अंदर किसका साउंड आ रहा है, मॉस का, ठीक है। फ्रेंड है तो किसका साउंड आ रहा है यहाँ पे, फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया पहले से है तो पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम से है तो स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। टेरिडोफाइट्स में हमारे क्या आते हैं, टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स, टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स की आपकी 4 क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, राइट। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये 4 क्लासेस आती हैं हमारी किसमें, टेरिडोफाइट्स में। तो अब देखो इसमें सिलोप्सिडा में क्या आता है, लाइकोप्सिडा में क्या आता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो सिलोप्सिडा में हमारा आता है सिलोटम, तो ये तो आपको याद रखने के लिए ईजी है, दोनों के सेम ही है ना, सिलोप्सिडा और सिलोटम, ठीक है। लाइपोप्सिडा में क्या आता है, अब देखो लाइकोपोडियम भी आपको एल से याद हो गया है ना, एलएस आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एल के साथ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। स्लेजिनेला, स्लेजिनेला भी किस में है, कौन सी क्लास में आता है, लाइकोप्सिडा में, ठीक है। फिर बात करते हैं स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा इसके लिए आपको स्पेलिंग याद रख लेनी है, सी एस डबल ई, तो एस से स्फेनोप्सिडा और ई से इक्विसेटम। फिर बात करते हैं टेरोप्सिडा में क्या आता है, टेरोप्सिडा में हमारा आता है एक तो इसमें हमारे पास आ जाएगा डायरोपटेरिस, ठीक है, डायरोपटेरिस इसमें आ जाएगा, और दूसरा इसमें टेरिस आ जाएगा, ठीक है। डायरोपटेरिस, टेरिस और एडियंटम, राइट। या फिर हम इसको डायरोपसीडा ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक आपके पास टेरिस आ गया जो कि देखो टेरोप्सिडा की स्पेलिंग से ही मिलता जुलता है, और एक पी ए एडियंटम भी इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम देखें तो जो सिक्यूआ है वो एक जो है वो टॉलेस्ट जो है ट्री स्पीसीज है। जिम्नोस्पर्म्स में जो सिक्यूआ है दैट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। Roots in some genera have fungal association in the form of the mycorrhiza.
जो कुछ एक जेनरा होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं उनकी केस में क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। पाइनस के केस में माइकोराइजा है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रख लेना, MP मध्य प्रदेश, माइकोराइजा पाइनस के केस में, ठीक है। माइकोराइजा हमारा क्या होता है, रूट और फंगस की एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वाइल इन अदर्स, सब NCERT में दिया गया है, जैसे कुछ एक हैं जिन जैसे कि साइकस है, इनमें क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस के केस में क्या है, कोरोलॉइड रूट्स हैं, याद रखना इजी है, C फॉर साइकस, C फॉर कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड हैं किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टेम्स जो है वो अनब्रांच्ड होती हैं साइकस के केस में, इसको याद रखना, यूसी ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, ठीक है, यूसी ब्राउजर, यू से अनब्रांच, सी से साइकस, जबकि ब्रांच्ड जो है वो बच गए, जो जैसे पाइनस हो गया, सिड्रस हो गया, तो इनमें ब्रांच्ड हैं स्टैम्स जो हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो कौन है, वॉल्फिया है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, वॉल्फिया है। टॉल ट्रीज ऑफ, NCERT में एक लाइन दी गई है कि टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस, ठीक है, यूकैलिप्टस क्या है, टॉल है, यूकैलिप्टस, ठीक है, ओवर कितनी हाइट है, ओवर 100 मीटर्स, ओवर 100 मीटर्स। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या बताया, वॉल्फिया। डाइकोट्स में हमारे क्या आते हैं, एक आते हैं हमारे, देखो एंजियोस्पर्म्स में क्या आते हैं, एक डाइकोट्स आते हैं, एक मोनोकोट्स आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ये देख लेते हैं। इसमें एक जो मेल गैमिट है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, एग सेल के साथ। एक मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा। तो जब एक मेल गैमिट आपका एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जो अदर मेल गैमिट है वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा, वो फ्यूज़ करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, 2N डिप्लॉयड। तो अब क्या होगा, अब आपका एक मेल गैमेट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा तो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, दैट इज PEN। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, सिंगैमी होता है और ट्रिपल फ्यूज़न होता है। मीन्स जब एक मेल गैमेट आपका एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा था और जाइगोट बन रहा था तो वो सिंगैमी हुई, और जब दूसरा मेल गैमेट जो है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है तो वो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहा है, ये क्या हुआ आपका ट्रिपल फ्यूज़न, दिस इज़ योर ट्रिपल फ्यूज़न। सो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।